हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम पवन कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने आसपास सफाई रखो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेहनत करते रहो। ठीक है, चलिए आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ क्या रहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे। पहला जो हमारा क्राइटेरिया है दोस्तों, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जिन जिन कारकों को, उन कारकों के अंदर या जो भी हमारे इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं, उनकी हम केस स्टडी कर रहे हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सेफ हो सके और उस मेंबर को हम कैसे स्टेबल कर सके। तो उन सब पैरामीटर के इस सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसे गुण, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे क्वालिटीज जो हम मेंबर के अंदर देखते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन या बिफोर कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर। हम उस मेंबर के ऐसे क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, सूटेबिलिटी को हम पहले से ही डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफली, कंफर्ट, इकोनॉमिकली खड़ा हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका बेसिक जो फंडामेंटल है कंसर्न करना है। तो दोस्तों, इस सीक्वेंस में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल रहेगा। इसके पिछले लेक्चर में मैं एक या दो पॉइंट इसका कंसीडर कर चुका हूं। तो आज जो हमारा डिस्कस रहेगा दोस्तों, क्या क्या डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था, जिसको हम बोलते थे इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यूज आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको इसकी कुछ वैल्यूज जो है मेंबर्स की, जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यूज है, वो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। उनको आप एट ए पर्टिकुलर याद रखोगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से सीधे इनकी पॉइंट वैल्यू निकल के आती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। एक बार फिर मैं इनको बेसिक ले लेता हूं। इलास्टिसिटी मेंबर की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम मेंबर की स्टिफनेस की बात करते हैं। दोस्तों, स्टिफनेस का मतलब होता है कि हम मेंबर को इतना कठोर बना रहे हैं ताकि उस पर लगने वाले एक्सटर्नल लोड या फोर्सेस की वजह से हमारा जो मेंबर है वो अपने अंदर इतना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट कर ले, जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफली खड़ा रहे। तो जनरली जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी मटेरियल की कंसीडर की जाती है, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर उसका जनरल जो क्राइटेरिया या जो बेसिक मीन्स होता है, वो हम क्या कर रहे हैं, उस मेंबर को इतना स्टिफ प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि इलास्टिसिटी सीधी डिनोट करती है उसकी स्टिफनेस को, और स्टिफनेस का मतलब जो होता है वो होता है मेंबर की कठोरता से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और इसका जो बेसिक पार्ट है, जो वैल्यूज है, वो मैं बता चुका हूं, आपको वो याद रखना होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, इसको हम रीगेन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको और मैं आगे लेके जाऊंगा। बेसिकली हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, क्या क्राइटेरिया हम स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए कंसीडर करते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किन किन प्रॉपर्टीज या किन किन कंसीडरिंग क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी केस स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम एक एक पॉइंट को डेप्थ से लेके जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड जो पॉइंट कंसीडर किया था, आप पॉज करके लिख सकते हो। सेकंड जो पॉइंट था दोस्तों, वो था प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं दोस्तों, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। बेसिकली मैं आपको किसी भी चीज की जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसका बेसिक जो हमने पार्ट स्टार्ट किया है उसको जानना जरूरी है। तो बेसिक दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यकीन मानिए इन्हीं प्रॉपर्टी से निकल के आएगी, और जो एक्चुअल जो फंडामेंटल है, इन्हीं से ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेस तैयार होता है। तो दोस्तों, आपको जो ये फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन, बेसिक पैरामीटर्स, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड जो मैंने बोला था प्लास्टिसिटी, इसका सीधा मीन्स निकलता है उसकी रिटेनिंग पावर से। ठीक है, और जो
हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल के रूप में जो यूज किया जाता है वो हमारे पास पॉलीएथिलीन मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की हो गई। ठीक है, अब हम आगे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज को मैं नाम दूंगा दोस्तों डक्टाइल एंड ब्रिटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब सबसे पहले सर आप बता रहे हो, ठीक है सर, जनरली सर आपने कंसीडर किया कि हम कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखे बेसिक डेफिनेशन, फिर सर हमने देखा कि मेंबर के ऊपर लोड या फोर्सेस लगते हैं, वो कैसे लोड लगते हैं, क्या टाइप के स्ट्रेस हम कंसीडर करें। हमारा जो गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस है उसको ध्यान रखते हुए हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेंथ का कैसे स्टडी किया। दोस्तों सच बता रहा हूं, अभी हम कैसे स्टडी किया है, इनके एक एक प्रिंसिपल, इसके वर्किंग प्रिंसिपल, हर चीज, हर पॉइंट की हम बात करेंगे, देन हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो सर ये यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं लेके आऊंगा। तो फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको उनको रिवाइज करना है, देन उसको ऑब्जेक्टिव में डालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास डक्टाइल एंड ब्रिटाइल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। सर आप ये बताइए कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है सर, अब इसके बेसिस पे हमने ये समझा कि हम मेंबर के अंदर या जो भी मेंबर होता है उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मेंबर है जिस स्पेस या सुटेबिलिटी के लिए हमें मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक की रिक्वायर्ड है वो हमें मिलेगा। ठीक है सर, ये आपका जनरल क्राइटेरिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है सर, तो सर आपने ये थर्ड जो प्रॉपर्टी लिखी डक्टाइल एंड ब्रिटाइल, इसका एक्चुअल मीन्स तो बताओ सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब डक्टाइल की अगर मैं बात करूं तो सीधा सिंपल जो मीन निकलता है डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल का वो होती है तन्यता। अगर मैं इसकी सिंपल या इसको मैं देना चाहूं, सिंपल में बोलना चाहूं तो लचीलापन। ठीक है, या इसको एक और मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो इसका मतलब होता है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज करना। तो दोस्तों एक्चुअल मींस समझो, किसी भी चीज को समझने के लिए जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही ले रहे हैं तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, ऐसे क्या पैरामीटर है जिसकी हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हमारे स्ट्रक्चर के लिए हमको रिक्वायर पड़ी, ऐसे क्या पैरामीटर है जिनकी हमको केस स्टडी करनी होती है। तो वही ये पैरामीटर है, ये बेस है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। यकीन मानिए यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सीधे निकल के आते हैं, तो बेसिक आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डक्टाइल मींस होता है उसकी तन्यता, या सीधा मैं उसका मींस निकलूंगा तो लचीलेपन से उसकी मैं बात करूंगा, या अगर इसको बेसिक इंजीनियरिंग कि हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल मींस डक्टिलिटी ऑफ दी मटेरियल। इसको और मैं आगे लेके जाऊंगा, बेसिकली आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझो कि हमको पढ़ना क्या है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, ये ऐसी क्या क्वालिटी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है, या जिनकी हम कैसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया, और इसकी इंजीनियरिंग जो डेफिनेशन होती है वो होती है दोस्तों, अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल की तो किसी भी, अब देखो दोस्तों